नमस्कार, मैं ममता गुप्ता आज आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो उत्पन्ना एकादशी है वो कब है और कौन ये रख सकता है और किस प्रकार से ये रखी जाएगी और इसकी पूरी विधि के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको मेरी जो वीडियो है वो समझ में आती है या नहीं, आप मुझे फॉलो करते हैं कि नहीं। जो भी है, जिस तरह का भी है, पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरह का भी आप कमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट करें, बताएं मुझे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो उत्पन्ना एकादशी है वो वैसे तो साल भर में 12 एकादशी होती हैं और जब एक जब लॉन्ग महीना होता है, मतलब अधिक मास पड़ता है तो 26 एकादशी हो जाती है। उसमें से एक होती है उत्पन्ना एकादशी, जो है देवउठनी 11 के बाद आती है। तो देवउठनी 11 के बाद पड़ने वाली जो उत्पन्ना एकादशी उसका बहुत महत्व होता है और उत्पन्ना एकादशी उसका नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि उस दिन देखिए नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है कि एकादशी जो मैया है उसका उत्पन्न हुआ था उस दिन, इसलिए उसका नाम उत्पन्ना एकादशी है। मतलब उस दिन उनका जन्म हुआ था एक तरह से। हाँ, तो इसलिए वो उसका नाम उत्पन्ना एकादशी माना गया है। ऐसा बोलते हैं कि जो उत्पन्ना एकादशी का जब व्रत कोई शुरू करना चाहता है, जैसे किसी ने अभी तक शुरू नहीं किया है, एकादशी का व्रत नहीं किया है, तो वो इस दिन उत्पन्ना एकादशी से अपने नियम ले सकता है। उत्पन्ना एकादशी से शुरू कर सकता है। उसका बहुत महत्व है उत्पन्ना एकादशी का। इसके पीछे कहानी भी है कि विष्णु भगवान एक बार देवताओं से युद्ध करने के लिए गए थे। देवताओं को परास्त करने के बाद उन्होंने थोड़ा विश्राम किया तो एक देव जो राक्षस था उनका पीछा करते करते हुए आ गया और उन पर वार करने लगा। तभी उनके शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई और उसने उस राक्षस का नाश कर दिया। तो जब भगवान ने देखा कि इस कन्या ने मेरी रक्षा की और ये मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तो आज से तुम्हारा नाम उत्पन्ना, उस दिन एकादशी थी तो उसका नाम उत्पन्ना एकादशी रखा और कहा कि जो भी तुम्हारे इस व्रत को रखेगा वो और जो व्रत करेगा वो अपने संपूर्ण जीवन में कभी विपदा का सामना नहीं करेगा। इस तरह से उनको वरदान दिया था और कि मतलब जो उत्पन्ना एकादशी को वो फल वो जो मांगेगा उसको मिलेगा। इस तरह से उन्होंने भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था और तब से ही उत्पन्ना एकादशी का मतलब मनाई जाती है और उनका व्रत पूजन पाठ करते हैं। एकादशी होती है वो एक दिवसीय व्रत नहीं होता, वो 3 दिवसीय व्रत होता है। ये दशमी से शुरू हो जाता है तो दशमी के दिन ही से ही इसका व्रत का जो नियम है वो शुरू हो जाते हैं। दशमी, फिर एकादशी, फिर द्वादशी। देखिए दशमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, सूर्यास्त से पहले ही खाना खा लें और उसके बाद निराहार रहें। बिल्कुल आप चाय दूध ले सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि आप निराहार रहें। अगर आप बीमार हैं या कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो नियम होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते हैं और उसके बाद पलंग पर नहीं सोते, नीचे धरती में बिछाकर सोते हैं और दशमी के दिन। और हो सके तो चावल अवॉइड करें, शाम के समय से ही छोड़ दें। और एकादशी के दिन बिल्कुल चावल नहीं खाने हैं और कई लोग निर्जल रहते हैं, कई लोग फलाहार करते हैं और इस तरह से करते हैं इसका एकादशी का व्रत। तो जैसे भी आप करते हैं उस तरह से करें। और फिर द्वादशी के दिन इसका पारण होता है। द्वादशी के दिन चावल ज़रूर खाने चाहिए और चावल का महत्व होता है उस दिन द्वादशी के दिन। तो द्वादशी में चावल खाया जाता है और इसका पारण किया जाता है। इस बार उत्पन्ना एकादशी है
कई लोग पूछ रहे हैं कि 26 कन्फ्यूज़न है कि 26 या 27 को, तो मैं आपको बता देती हूँ कि 26 तारीख को रात को 1 बजे से शुरू हो रही है और 27 तारीख को 3 बजे तक ये रहेगी, दिन के 3 बजे तक रहेगी। तो इस प्रकार मतलब ये 26 तारीख को भी एकादशी है और 27 तारीख को ये ब्रह्म मुहूर्त में मिल रही है, तो इसलिए यह 26 को भी मनाई जाएगी और 27 को भी मनाई जाएगी। आप दोनों दिन भी रह सकते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई चावल छोड़ने हैं, तो आप 26 तारीख को चावल ना खाएं और 27 तारीख को वो द्वादशी के साथ आपको मिल रही है, ब्रह्म मुहूर्त में है, थोड़ी देर के लिए मिल रही है और उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। लेकिन 27 तारीख को आपको अगर व्रत रखना है तो पुराणों में लिखा हुआ है कि एकादशी का व्रत हमेशा वो करना चाहिए जो एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई हो, तो उसका ही व्रत, एक व्रत का फल 1000 एकादशियों का फल के बराबर होता है, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है, बताते हैं। तो आप अगर व्रत नहीं रख रहे हैं और सिर्फ चावल का नियम ले रहे, मतलब आपकी कन्फ्यूज़न है कि भाई चावल किस दिन नहीं खाएं, तो आप 26 को चावल नहीं खाएं। और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो 27 का व्रत रखें, आप 26 का भी रख सकते हैं, लेकिन अगर 26-27 दोनों का रख सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। लेकिन 27 तारीख का जो व्रत है वो रखा जाएगा और फिर 28 तारीख को पारण किया जाएगा। इस तरह से ये इसका उत्पन्ना एकादशी का नियम रखा जाएगा। तो और द्वादशी के दिन चावल जरूर खाने चाहिए, क्योंकि उसका एक अलग महत्व होता है चावल खाने का। तो द्वादशी के दिन 28 तारीख को जब आप पारण करेंगे तो चावल से ही उसका पारण करते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और आप जैसे भी आपके घर में हो उस तरह से आप कर सकते हैं। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। धन्यवाद।